नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम लोग बात करेंगे उत्तराखंड पीसीएस मुख्य परीक्षा के बारे में। पेपर 6 सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इसका हम लोग अध्ययन कर रहे थे और आज का जो टॉपिक है वह है कार्य ऊर्जा और शक्ति। हम लोग आज पढ़ेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक कार्य ऊर्जा और शक्ति के बारे में। यहाँ से 2 नंबर और 5 नंबर प्रश्न बन सकता है। 2 नंबर और 5 नंबर के लिए यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहेंगे, जो भी वीडियो को पहली बार देख रहा हो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीधे बात करेंगे कार्य के बारे में। वर्क, किसी वस्तु को बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित करने की प्रक्रिया को ही कार्य कहा जाता है। किसी वस्तु को बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को कार्य कहा जाता है। कार्य बराबर होता है बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। W होता है W बराबर Ft, जहाँ W कार्य को डिनोट करता है, F बल को और D बल की दिशा में विस्थापन। कार्य एक अदिश राशि, यह सब लिखना पड़ेगा जब 5 नंबर में आएगा या 2 नंबर में। मात्रक जूल या न्यूटन मीटर है। 2 नंबर में आता है तो सिर्फ परिभाषा, लेकिन क्योंकि 20 वर्ड में लिखना है आपको, लेकिन जब 5 नंबर में आएगा तो फार्मूला कार्य का, अदिश राशि है, मात्रक उसका, सब आपको लिख देना होगा, तभी अच्छा नंबर आपको मिलेगा। यदि वस्तु का विस्थापन A से B तक D हुआ है, जिसकी दिशा बल F की दिशा से थीटा कोण बनाती है, ऐसी दशा में बल F का विस्थापन की दिशा में घटक क्या होगा, F डॉट कॉस थीटा। तब W बराबर क्या हो जाएगा, W अर्थात वर्क बराबर होगा FD कॉस थीटा। आप यहाँ से देख सकते हैं A से B तक विस्थापन D है और जो एंगल बना हुआ है वह है थीटा। तो अब हम बात करें कितना वर्क की होगा, तो यह होता है W बराबर Ft कॉस थीटा। तो यह भी एक फार्मूला, अगर एंगल भी दिया हुआ कितने एंगल में विस्थापन हो रहा है तो कॉस थीटा का इस्तेमाल करके इस फार्मूले से कार्य का कितना कार्य हुआ उसको निकालेंगे। और अगर सिंपल दिया है बल की दिशा में विस्थापन इतना दिया है, बल इतना है, तो कार्य कितना होगा, W बराबर Ft से। यह 2 फार्मूले आप याद रखेंगे, दोनों फार्मूले आपको दिखा देना है जब 5 नंबर आएगा, और यह फिगर भी आप बना सकते हैं, इसका भी प्रभाव पड़ेगा। तो यह तो हो गया कार्य। आगे बात करेंगे हम लोग शक्ति के बारे में। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, अर्थात कोई व्यक्ति इकाई समय में कितना कार्य करता है और उस इकाई समय में किया गया कार्य का मान उस व्यक्ति की शक्ति कहलाती है। सिंपल सी परिभाषा 2 नंबर में अगर आता है तो आप इतना लिख देंगे तो इससे भी काम हो जाएगा। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं और यही फार्मूला आपको वहाँ पर लिख देना है, शक्ति बराबर कार्य बटा सामर्थ्य। आगे देखते हैं, अर्थात कोई व्यक्ति इकाई समय में कितना कार्य करता है, उस इकाई समय में किया गया कार्य का मान उस व्यक्ति की शक्ति कहलाती है। अतः कार्य व समय के अनुपात को शक्ति कहते हैं। शक्ति का SI मात्रक होता है वाट अथवा जूल प्रति सेकंड होता है। तो यह सब आपको दिखा देना है कि कार्य व समय के अनुपात को शक्ति कहते हैं। शक्ति का SI मात्रक वाट होता है, जिसको हम लोग जूल प्रति सेकंड भी कहते हैं। शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय, यह भी दिखा देंगे 5 नंबर में आए तो। 2 नंबर में आएगा तो सिंपल करके लिखेंगे, 20 वर्ड में क्योंकि रहेगा। ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। आपके अंदर जितनी एनर्जी है उतनी ही देर आप पढ़ सकते हैं, उतनी देर आप कार्य कर सकते हैं, तो यही तो ऊर्जा होगी। जितना देर आप काम कर सकते हैं उसकी क्षमता ही ऊर्जा होती है। तो किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। MKS और SI पद्धति में ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। CGS पद्धति में ऊर्जा का मात्रक अर्ग होता है और 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर। 1 वाट घंटा, यह भी ऊर्जा का ही मात्रक, इसके बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻³ जूल। 1 किलोवाट घंटा, यह भी पूछा जाता है कि इसका मात्रक है, तो यह भी ऊर्जा का मात्रक होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, इसकी वैल्यू होती है 1 किलोवाट घंटा की। और 1 अर्ग जो होता है ये CGS पद्धति में मात्रक है, तो 1 अर्ग बराबर जान लेते हैं क्या होता है। 1 अर्ग बराबर होता है 10⁻⁻7 जूल। यह भी याद रखेंगे, कभी आपको न्यूमेरिकल लगाते समय इस्तेमाल करना पड़ सकता है, याद रखेंगे। यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। मैकेनिकल एनर्जी, तो यांत्रिक क्रिया द्वारा प्राप्त ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा या मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है। जैसे गिरता हुआ पत्थर, दबी हुई स्प्रिंग। यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। यह सभी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से सीधे गतिज ऊर्जा ही आ सकती है 2 नंबर में। बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा के बारे में। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण
कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसे वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं, उसे वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। यदि यम द्रव्यमान की वस्तु v वेग से चल रही हो तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होगा, के ई बराबर हाफ एम बी स्क्वायर। एक बार हम फिर लिख दे रहे हैं, के ई बराबर हाफ एम बी स्क्वायर। के से डिनोट करते हैं गतिज ऊर्जा को या काइनेटिक एनर्जी को। जैसे ऊंचाई से गिरती वस्तु, बहती हवा, इन सभी में क्या है, गतिज ऊर्जा। बात करेंगे स्थितिज ऊर्जा के बारे में, पोटेंशियल एनर्जी। जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी में उपस्थित ऊर्जा, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, यह सब क्या है, स्थितिज ऊर्जा का एग्जाम्पल है। गुरुत्व के विरुद्ध संचित स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होगा, सूत्र क्या होगा, गुरुत्व बल के विरुद्ध संचित स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होगा पीई बराबर एम जी एच। पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है एम जी एच, अर्थात एम इंटू जी इंटू एच, जहाँ एम द्रव्यमान होता है, जी गुरुत्वीय त्वरण और एच होता है ऊंचाई। अर्थात जो स्थितिज ऊर्जा होती है वह ऊंचाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कुछ और हम लोग यंत्र देख लेते हैं, डायनेमो का उपयोग पूछा जाता है 2 नंबर में। तो डायनेमो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। और सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। 2 नंबर में यहाँ से प्रश्न निकल कर आ सकता है तीनों पॉइंट में से। तो डायनेमो याद रखेंगे, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, और सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। इसी के साथ कार्य, शक्ति और ऊर्जा यहीं पे समाप्त होता है। एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था। अंत में इतना कहना चाहेंगे, वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।